आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आप सभी लोगों से शेयर करूँ उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा। देखिए, कंपटीशन का लेवल बदल चुका है, थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलिए, ठीक है ना। और इफेक्टिव प्रिपरेशन करिए, शो ऑफ के लिए नहीं, इफेक्टिव प्रिपरेशन। क्योंकि दिखावे के लिए पढ़ेंगे तो दिखाते ही रह जाएंगे फिर, ठीक है। और प्रभाव के लिए पढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके पूरे लाइफ पे पड़ेगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने के साथ साथ ही आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जुलाई में आपके एलटी ग्रेड के आवेदन स्टार्ट होंगे। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों का विज्ञापन जून में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन संक्षिप्त विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। संक्षिप्त विज्ञापन आवेदन आपके जुलाई से स्टार्ट होंगे। जाहिर सी बात है, जुलाई में आवेदन स्टार्ट होंगे तो आपकी पूरी जुलाई आवेदन नहीं चलेंगे। और परीक्षा कब हो सकती है? सितंबर, ठीक है ना। क्योंकि इसको एक प्रैक्टिकल के तौर पर लिया जाएगा, इसलिए कि भैया पीसीएस के पहले, आरओ के पहले अगर एलडी ग्रेड को कराने के लिए आयोग कमर कस रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ करके ही है। अब भाई लोग पूछेंगे कि आरओ का पुनर्परीक्षा होनी है, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, एलडी ग्रेड का भी विज्ञापन ही नहीं आया, आप परीक्षा की बात कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लोक सेवा आयोग इसको प्रैक्टिकल के तौर पे इसलिए ले रहा है क्योंकि लोक सेवा आयोग को भी ये चीजें पता है कि इसमें आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 23 लाख होगी, कम से कम 23 लाख। इतनी भारी संख्या में अगर ये सुचितापूर्ण ढंग से पेपर को संपादित करा ले गए, कल्याण हो जाएगा। फिर तब यह 100% आरओ पीसीएस को भी बिना बाधा के पूरा करा लेंगे। इसलिए कह रहा हूं, तैयारियां नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब लोक सेवा आयोग ने भी इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अगला जो विज्ञापन है, नेक्स्ट विज्ञप्ति हमारी एलटी ग्रेड की ही होने चल रही है। और आप लोगों को मैं ये भी स्पष्टीकरण दे दूं कि जो नियमावली संशोधित हुई है, जो नियमावली अपडेट हुई है, एलटी का पूरा छाप आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब मामला एकदम स्पष्ट है। जो आपका नियम चलता है एलटी ग्रेड में, सेम वही नियम चलेगा आपका टीजीटी में, ठीक है। ये एकदम स्पष्ट हो गया है। तो अगर कुछ मन में गलत फहमियां हैं आप लोगों के, उसको तत्काल प्रभाव से दूर कर लीजिए, ठीक है ना। तत्काल प्रभाव से दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर गलत फहमियों में जिएंगे तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। और अब तो आपके आवेदन स्टार्ट होने चल रहे हैं और 22 जनवरी के बाद, 25 मई के बाद आप सभी लोगों को एग्जाम शेड्यूल भी देखने के लिए मिलेगा। लोक सेवा आयोग अपनी रद्द हुई परीक्षाओं को, क्योंकि ये यूनानी स्टाफ वगैरह का कोई परीक्षा नहीं मानता आयोग, इसको कह रहे ऐसे ही दौड़ा के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने पीसीएस के बाद इसको करा देंगे, आरओ के बाद करा देंगे, है ना। तो ऐसी चीजें हैं कि मतलब जो आपकी छोटी मोटी परीक्षाएं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या कम है, उन परीक्षाओं को तो कभी भी कराया जा सकता है। एक ही शिफ्ट में 2 ठिन्नू कराया जा सकता है, एक ही महीने में 2 परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, है ना। तो ये तो मुद्दा रहा ही नहीं। हाँ, आपका आरओ क्योंकि पहले इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आरओ को पेपर आपका एक बार निरस्त हो चुका है, पीसीएस का भी हुआ नहीं है, एक बार पीसीएस का भी पेपर आउट हो चुका है, आयोग के ऊपर हमेशा ही बदनामी का ठप्पा लगता रहा है,
तो अब ऐसी परिस्थितियां ना हो, इसीलिए जो कुछ भी होना है चुनाव के बाद ही होना है, ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद शेष ना रहे, ठीक है ना। और जून में आप लोगों को ना तो आरओ मिल रही है और ना ही आपको पीसीएस मिल रही है। हाँ, जुलाई की मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है ना, क्योंकि जुलाई में आप लोगों को कोई एक आध परीक्षा अगर देखने के लिए मिल जाए, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि 25 तारीख के बाद ना स्टैंड अपना क्लियर कर देगा लोक सेवा आयोग, आप लोगों को आरओ सहित सारी परीक्षाओं की तिथियां मिल जाएंगी। और जो विद्यार्थी ये अभी सोच रहे हैं, कुछ लोगों ने हमसे कहा भी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोक सेवा आयोग फिर से रिजल्ट जारी कर दे इसका। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। जब हम लोगों ने सचिव महोदय से पूछा था इस बात को कि आखिर आपने कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया, तो उन्होंने कहा कि जब शासन ने निरस्त कर दिया तो हमको नोटिस जारी करने की क्या आवश्यकता है। वो परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जा रही है। अब हमको नई परीक्षा करानी है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। आरओ पहले आपकी पीसीएस होगी, ये तो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए भैया लोग, और पूरी तरीके से जुट जाइए, रम जाइए, लग जाइए, ठीक है ना। क्योंकि आयोग जो आपका मार्च, अप्रैल और मई की परीक्षाएं थी, इनको किसी न किसी तरीके से समायोजित कर लेगा, लेकिन आयोग अपना जुलाई से जो पैटर्न अपनाया है उस परीक्षा को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है ना, उस परीक्षा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मेंस को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, ये इशारा साफ है पीसीएस को लेकर के, ठीक है ना। अधिकारियों से वार्ता करने के बाद यही सारांश निकला है। उनका यही कहना है कि जुलाई से जो परीक्षा शेड्यूल बनाया गया था, उस परीक्षा शेड्यूल को कंटिन्यू रखने पर विचार हो रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत कुछ बदलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए। विद्यार्थी कई दिनों से परेशान है, हलाकान है कि जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती आएगी, प्राथमिक की आएगी कि नहीं आएगी, टीजीटी पीजीटी में हमारी परीक्षा तिथियां कब तक आएंगी। तो आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से बातचीत की है। साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय जाकर के प्रतीक्षा सूचीरत विद्यार्थियों के काउंसलिंग आदि के विषय में भी बातचीत की है। पूरी अपडेट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो आपके जो जूनियर लेवल की जो शिक्षक भर्ती है, उसको लेकर के अभी शासन की तरफ से आदेश आएगा प्रमोशन का। प्रमोशन होने के बाद जितने पद बढ़ेंगे, क्योंकि बचेंगे, उन्हीं पदों पर आपका विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को, क्योंकि अभी एक वाकया सामने आया था जिसमें बेसिक शिक्षा सचिव महोदय ने इस बात को कहा कि जो प्राथमिक लेवल पे विद्यार्थी पढ़ाते हैं, है ना, कोई बीएससी किया होता है, कोई बीए किया होता है, ठीक, कोई कला वर्ग से होता है, कोई जो है मतलब साइंस वर्ग से होता है, कोई वाणिज्य वर्ग से होता है। तो क्या वो विद्यार्थी कक्षा 6, 7, 8 में अगर उस सब्जेक्ट से हैं, किसी का हिंदी और संस्कृत रहा है अगर ग्रेजुएशन में, तो क्या वो प्राइमरी के मिडिल के विद्यार्थियों को हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ा सकते? भाई उनका भी तर्क ठीक था, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हर राज्य तो 6 to 8 वैकेंसी निकालते हैं, फिर आप क्यों नहीं देते? या सारे के सारे पद आपके प्रमोशन से ही भरे जाते हैं, फिर 6 to 8 की टीटीए काहे कराते हो? इन तमाम चीजों को लेकर के बहुत सारे परिवर्तनों का दौर चल रहा है। तो आप लोग 18,000 समथिंग पदों के लिए, जिसको आप भाषा शिक्षक के रूप में जानेंगे, आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों की ये वैकेंसी बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा कैलेंडर इस वर्ष जारी नहीं करेगा। आपकी जो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीटीईटी आदि के एग्जाम हैं, इन सभी परीक्षाओं को कराने के साथ साथ 3-4 विज्ञापनों को जारी करके ये सत्र समाप्त कर देंगे। ये फिर इनका जो परीक्षा कैलेंडर आएगा वो 1 जनवरी सन 2025 से आएगा। अभी तो फिलहाल नहीं आएगा, अभी ऐसे इनका काम चलेगा, ठीक है ना। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एलटी ग्रेड को लेकर के कहते नहीं कि विजयश्री की माह के जो होती है
वो महसूस होने लगती है। तो एज रिलैक्सेशन के साथ ये महक मिले तो ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम सभी लोगों का भी उत्साह बढ़ जाएगा। विज्ञापन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विज्ञापन आप लोगों का यथाशीघ्र आने वाला है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की विद्यार्थियों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने चल रही है। यूबी भी तैयारी कर रहा है। आप लोगों की जून लास्ट वीक और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आपकी पीईटी 2024 के विज्ञापन के लिए तो तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।